आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस, जिसके अंदर हम लोग सोल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3 का, जिसमें फर्स्ट है 3.1। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 सोल्व करेंगे। इसके पहले हमने अप टू 5 ऑलरेडी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है, तो उस प्रॉब्लम को नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैट्रिक्स करके, तो वहाँ पे आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है जिससे हम लोगों को एक्स वाई जेड निकालना है। किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से हम लोगों को एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग वो याद कीजिए, वो थ्योरी वाला क्लास हम लोग जब पढ़े थे, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में जो है वो वी आई है, वो थ्योरी जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब वो दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। तो देखिए ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब दूसरा कंडीशन जो था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी ये एलिमेंट्स, ये A11, सपोज ये है ए मैट्रिक्स, ये है बी मैट्रिक्स, तो इसका A1 ये फर्स्ट एलिमेंट इस एलिमेंट के ही इक्वल होगा, इसके इक्वल नहीं होगा। उसी तरह से ये 3 है, जो सेकेंड एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। ये जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट जो है वो इसके इक्वल होगा। तो ये जो कंडीशन होता है वो होता है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू, अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपको पूरा लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स we know that the elements of the matrix A is equal to the corresponding elements of the matrix B, so this इक्वल टू दिस, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, 4 इक्वल टू लिख सकते हैं, 4 इक्वल टू बाई 3 इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू 1 एंड 5 इक्वल टू 5 तो है। यानी कि जो आंसर आया है वो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 1, बाई इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 3। एक्स बाई जेड का वैल्यू निकालना, तो ये ऑब्जेक्टिव में है। इस तरह से आप देखकर इसका बना सकते हैं सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका, वो भी है एक्स वाई जेड का वैल्यू ही फाइंड करना है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इससे ट्विस्ट किया हुआ है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। कैसे है इक्वल? ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो सिंपल हम लोग उसी तरह से सोल्व करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो ये एलिमेंट है, 2 इक्वल टू 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है। तो अकॉर्डिंग टू लिख सकते हैं आंसर में, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x प्लस बाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 हो गया। यानी यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जेड मेरा क्या आ गया, 0, तो जेड का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ गया। सेकेंड एक है मेरा क्या, एक्स बाई इक्वल टू 8। तो अभी दोनों को सोल्व कीजिए, x प्लस बाई इक्वल टू 6, एक्स बाई इक्वल टू 8। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए, वैल्यू आपका आराम से निकल जाएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/बाई, इस तरह से आ गया x इक्वल टू 8/बाई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा मेरा, x के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 8/बाई प्लस बाई इक्वल टू 6। अब इसको सिंपल क्या करना है, हम लोगों को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 6/, सिंपल ये बाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, बाई स्क्वायर माइनस 6/, प्लस 8 इक्वल टू 0। सिंपल इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, इधर हम लोग देख लेते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट हम लोग मिटा लेते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा आया वैल्यू क्या आया, बाई स्क्वायर
-6y + 8 = 0। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 को पहले तोड़ेंगे, 8 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 4 2 जा 8 होता है और 4 + 2 क्या होता है 6, लेकिन ये माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए तभी आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4y -2y 6y को इस तरह से, -4y -6y है, तो दोनों को क्या लिखेंगे माइनस में, प्लस 8 को क्या सिंपल 8 लिखेंगे = 0। अब इसको सोल्व करेंगे, सारा को हमने मिटा दिया है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y यहाँ से कॉमन लेंगे तो y -4 हो जाएगा, -2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो y -4 हो जाएगा = 0। अब देखिए फैक्टर है, ये दोनों क्या हो गया कॉमन हो गया, तो y -4 हो गया और ये क्या हो गया y -2। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग क्लास 10 में क्लास 9 में बहुत बनाते थे, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए तभी आपका सोल्व होगा। तो अब यहाँ से क्या हो गया, मेरा दो वैल्यू मिल गया, y का क्या मिल गया, y -4 = 0, देन y = 4 हो गया, और क्या लिख सकते हैं y -2 = 0, देन y = 2। तो y का मेरा 2 वैल्यू आ गया, 2 और 4। अब यहाँ पे x + y सिंपल क्या था, x नाउ x + y = मेरा क्या था 6, तो x = अगर हम लोग 4 रखते हैं x, तो x = क्या हो जाएगा 6 - y का 2 वैल्यू आया है तो x का भी हमारा 2 वैल्यू आएगा, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं और उसमें तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो x का कितना आ गया, अगर x का वैल्यू हम लोग, फिर अगर y का वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा 6 - 4 क्या हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। सेकेंड में क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x = 6 - 2 करेंगे तो 6 - 2 तो 4, तो x का भी 2 वैल्यू आया, y का भी 2 वैल्यू आया। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इसका क्या z = मेरा कितना आया था, z = आया था 0, z = आया था 0। तो अब x का वैल्यू, y का वैल्यू मेरा कितना आया था, y का वैल्यू आया था 4 और 2, और x का वैल्यू मेरा कितना आया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, 2 मेरा क्या आ जाएगा 2 होएगा। तो सबसे पहले x अगर हम लोग क्या है, अगर x हम लोग 4 लेते हैं तो y मेरा क्या है, y मेरा क्या आ जाएगा, x 4 लेते हैं तो y मेरा क्या आएगा 2, क्योंकि 2 रखेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 2 एंड z = क्या हो गया 0, ये फर्स्ट आंसर हो गया। और x अगर हम लोग 2 लेते हैं तो y मेरा क्या हो जाएगा 4 और z = हमेशा क्या होगा 0। तो ये दोनों आंसर आया है, तो आप 2 तरीके से इस मैट्रिक्स को बना सकते हैं और इसको आप कंपेयर करके देख सकते हैं। इसमें आप x y वैल्यू का रख के दे सकते हैं कि आंसर मेरा सही है कि नहीं। x + y तो कितना आना चाहिए, x + y मेरा क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो देखिए x + y को अगर हम लोग ऐड करते हैं दोनों में तो क्या आता है 4 + 2 6, यहाँ पे भी देखिए 4 + 2 6, x प्लस यहाँ पे तो z = 0 रखेंगे तो 5 + 5 2 = 2 है, x × y मेरा 8 आना चाहिए, x × y क्या हमेशा आ रहा है 4 2 जा 8 2 4 जा 8। तो समझिए हमारा आंसर जो है वो सही है। तो इस तरह से तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे और एक और प्रॉब्लम 7 है उसको भी देखेंगे, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।